नमस्कार सभी को, मैं संगीता आपका राइज विद सीएस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएसएल। आप सोच रहे होंगे टॉपिक एसएसएल बोल रही हूँ और अभी आपको स्क्रीन पे डिजिटल सिग्नेचर दिख रहा होगा। तो वो इसलिए क्योंकि एसएसएल में जो ये टर्म है डिजिटल सिग्नेचर वो बहुत बार यूज़ होगी। सो आई थॉट कि हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, ठीक है। एसएसएल की जो ये वीडियो होगी, हो सकता है 2 से 3 वीडियो बनेगी इसकी, क्योंकि इसमें इसके प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि एसएसएल होता क्या है। ओके, so let's proceed with our today's topic, that is SSL. Topic is SSL only, but digital signature उसमें यूज़ हो रहा था, so I'm explaining it. ओके तो डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, इसमें मैसेज डाइजेस्ट को सेंडर जो है अपनी प्राइवेट की यूज़ कर उसको इनक्रिप्ट करता है और इसी को हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। अब मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? मैसेज डाइजेस्ट होता है कि जब भी एक मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है तो मैसेज बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, जो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उस मैसेज को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के थ्रू पास किया जाता है, जो कि एक क्रिएट करता है कंप्रेस्ड इमेज ऑफ मैसेज। ओके, तो इसी हम लोग कंप्रेस्ड इमेज ऑफ मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, सबसे पहले जो सेंडर होता है वो क्या करता है, मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करता है यूज़ कर अपनी प्राइवेट की। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, जैसे सबसे पहले साइनर है, इसके पास एक डाटा है, उसने हैश एल्गोरिथम का यूज़ कर एक मैसेज डाइजेस्ट बनाया। ओके, उसके बाद उसने प्राइवेट की जो उसकी सेंडर के पास होती है सिर्फ उसका यूज़ कर डाटा को इनक्रिप्ट करेगा और ये आपका डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स हो गया। ओके, उसके बाद डाटा ट्रांसमिट होगा नेटवर्क के ऊपर। अब रिसीवर साइड पर हम देखते हैं क्या होगा। रिसीवर साइड पर जब रिसीवर को डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट मिलेगा तो वो क्या करेगा, अब जो उसकी पब्लिक की जो कि सेंडर ने सेंड किया है उसका यूज़ कर वो उस डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पर सेंडर ने इनक्रिप्ट किया था, यहाँ पर जो वेरीफायर है या जो रिसीवर है वो पब्लिक की का यूज़ कर उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और साइड वहीं पे क्या करेगा कि जो मैसेज उसको रिसीव हुआ है उस पर हैश एल्गोरिथम लगाकर उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये जो हैश मैसेज रिसीव हुआ है और जो डिक्रिप्ट करके हैश जो मैसेज मिला है, अगर ये दोनों सेम हुए तो इसका मतलब कि जो मैसेज है उसको बीच में किसी ने भी ख़राब नहीं किया है, ऑथेंटिकेट सोर्स से आया है, ऑथेंटिकेट पर्सन ने भेजा है और जो रिसीवर था उसको मिल गया। ओके, अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है तो एरर होगी, या तो सेंडर वो नहीं है, ठीक है, या फिर सेंडर ने कोई चेंजेस करे होंगे साइन करने के बाद, ठीक है, तो वो डिक्रिप्ट नहीं होता है। तो आई होप डिजिटल सिग्नेचर आपको क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो यू कैन ड्रॉ इट फॉर योर फर्दर रेफरेंस। ओके, आई विल जस्ट शो यू अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर एसएसएल टॉपिक। अब हमें एसएसएल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है। जो हमारा हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उस पर हम HTTP का यूज़ कर HTML में हम वेबसाइट बनाते हैं, जो कि बहुत इनसिक्योर होती है। उसमें डाटा प्लेन टेक्स्ट में ईज़िली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी शॉपिंग वेबसाइट पर कोई सामान अपने लिए पसंद कर लिया, फिर मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रही हूँ, तो वो ईज़िली रीडेबल है, कोई भी उसको पढ़कर डाटा को फेच कर सकता है। तो वहाँ पर हमें एसएसएल की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि HTTP और वर्सेस HTTPS में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यूज़र और जो वेबसाइट है उसका डाटा जो है वो लीक नहीं होता है व्हेन वी आर यूजिंग HTTPS। ओके, सो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एसएसएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट कम्स डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। सो एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके,
तो सबसे पहले डेवलप किया गया था इसको 1995 में नेटस्केप के द्वारा सॉरी। ये वर्क कहाँ पे करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। 1995 में इसका डिस्कवर किया गया था। अब जो आपका SSL है वो काम क्या करता है? ये सिक्योरिटी को मेंटेन करता है जब डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है कि जब भी आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, ओके। अब डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि SSL यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है? तो जो URL है उसमें आपको HTTPS दिखेगा इंस्टेड ऑफ HTTP, ओके। आजकल हम लोग TLS यूज़ करते हैं। सो दिस टॉपिक आई हैव रिजर्व्ड इट फॉर फर्दर वीडियोज़। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ। आवर मेन फोकस विल बी ऑन SSL ओनली, तो वी विल डिस्कस इट इन फर्दर वीडियो। अभी जो SSL के लिए रिकमेंडेड पोर्ट होता है वो 443 होता है। सो दिस ऑल्सो यू नीड टू मेमोराइज इट बिकॉज दिस डायरेक्टली कम्स इनटू एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ से आपका फैच यही रहेगा कि SSL जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसमें URL में कैसे पता चलेगा कि इसमें SSL यूज़ हुआ है, कौन से लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। अब SSL जो है वो वर्क कैसे करता है? सबसे पहले SSL क्या करता है? डाटा को इनक्रिप्ट करता है, क्योंकि डाटा अगर एज इट इज़ भेजा जाएगा तो फिर डाटा के लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो SSL जो है डाटा को इनक्रिप्ट करता है जो डाटा वेब पर भेजना है, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई उसको पढ़ना भी चाहेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या है एक्चुअल में डाटा, ओके। उसके बाद SSL जो है वो क्या इनिशिएट करता है? एक एथेंटिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसको हम हैंडशेक प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल जो होता है वो दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में होता है जो एक्चुअली आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका आता है अभी पहला प्रोसेस हो गया, एनक्रिप्ट कर दिया डाटा, फिर मैसेज सेंड करना है तो ऑब्वियसली बात है दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो हैंडशेक प्रोटोकॉल इनिशिएट करता है। और थर्ड, डाटा को इनक्रिप्ट करने के बाद डिजिटली साइन भी करता है ताकि डाटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, ओके। सो दैट वाज ब्रीफ अबाउट SSL। सिर्फ आज के हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SSL के प्रोटोकॉल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट्स सी आपको आज कितना समझ में आया है। इसके लिए आपको यू नो दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि द फुल फॉर्म ऑफ SSL इज़, योर ऑप्शंस आर सीरियल सेशन लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, secure layer or series socket layer. So how you have to answer the question? Just write question 1 and in comment section write which option is correct, okay. Now moving on to our next question, question number 2. SSL provides security at dash layer. SSL जो है वो security कौन से layer पे provide करता है? Your options are transport, application, session और physical, okay. Your third question is, which of the following can help user identify a web browsing section that is secured by SSL? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ये बताता है कि वेब ब्राउजिंग सेक्शन में, मतलब वेब आपका जो सर्वर है, जो आपकी वेबसाइट है वो SSL यूज़ करती है और आपका डाटा सेव है, वो लीक नहीं होगा। तो वेब पेज का URL बिगन होगा HTTPS से या HTTP से या SSL.HTTP से या HTTP SSL से, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, What is the name for the key sent from web server to a user's web browser? मतलब कि एक वेब सर्वर जो है की कौन सा सेंड करता है यूज़र्स को? सो इट्स पब्लिक की, प्राइवेट की, SSL की और सर्टिफिकेट की। सो ये सारे पॉइंट्स हमने अपने वीडियो में डिस्कस किए हैं और जो ये चारों क्वेश्चंस हैं ये आपके DSSB में पूछे गए हैं। सो अगर आपको इनमें से एक भी आंसर नहीं दे पा रहे हो आप, सो लाइक आई ऑलवेज से you need to view the video once again. So that's all for today. Thank you all for listening. Stay tuned for my next video. Thank you all and Jai Hind.